हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो भाई देखो अभी दीदी को छोड़ के आ गया हूँ और देखो व्लॉग की स्टार्टिंग आज मैं कर रहा हूँ इधर डिस्ट्रिक्ट पाल डिस्ट्रिक्ट क्या पता ही नहीं यार, नाम याद नहीं है। वो ये परसों की थी इधर, तो आज मैं थोड़ा इधर की तरफ हूँ, हाईवे की तरफ। अभी मैं जा रहा हूँ घर, तो पहले घर चलते हैं फिर आपसे बातचीत करते हैं, देखते हैं एक आध लोग देखता है कि नहीं हमारे ब्लॉग में। तो ये भाई बहुत लोग जाते हैं ना। चलो भाई अभी तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन चलते हैं। ये देखो भाई अपन जा रहे हैं घर, अपनी सिटी है मथुरा। तो गैस घर आ गया था मैं, और घर आने के बाद थोड़ी देर आराम करके फिर दोबारा भेज दिया घर वालों ने भाई, थोड़े काम से बाहर भेज दिया गोवर्धन चौराहे की तरफ। अब गोवर्धन चौराहे की तरफ हूँ। ये देखो भाई हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर देखा होगा भाई, जो भी इधर रहता है उसको पता होगी गोवर्धन चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर कहाँ है। माता रानी वगैरह सबका मंदिर है प्रॉपर। हनुमान जी रहे और ये शायद शनिदेव महाराज हैं। तो भाई अब बस थोड़ी देर मतलब जल्दी से अपना काम करके और चलता हूँ घर फटाफट से, ठीक है। और घर जाके नहाना भी है भाई, 12 से ऊपर हो गए, नहाया भी नहीं। घर वालों ने काम से भेज दिया, इससे पहले ही भेजा था। अब चलते हैं फटाफट से। तो भाई आज तो भाई घर वालों ने मेरे ने इतनी चक्कर करवा दिए ना, मेरे इतने चक्कर करवा दिए, मुझे पागल कर दिया बिल्कुल। और अब फिर से चक्कर करवा रहा हूँ, फिर से मतलब जा रहा हूँ। अब दीदी को लेने जा रहा हूँ। अब तक मैंने कर दिए होंगे कम से कम 7-8 चक्कर गए। तो आज तो बिल्कुल मुझे पागल ही कर दिया घर वालों ने, समझ रहे हो ना। मैं दिखाता ही नहीं हूँ बस कि भाई मुझसे मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है, कितने चक्कर लगवाए जा रहे हैं मुझ पर, ठीक है। तो अब चलते हैं दीदी को लेने, क्योंकि फिर एडिट भी करनी है मुझे, रील एडिट करनी है। फटाफट से लेके आता हूँ दीदी को, चलता हूँ फिर। बहुत दुख है मेरी ज़िंदगी में। तो गाइस इधर तक व्लॉग देख ही लिया, तो अब थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लेना कि भाई अपने आज को देख कर ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए भाई। सच बता रहा हूँ, कभी मत मानना। ये सफ़ेद क्या हो रहा है, चलो छोड़ो। अपनी आँच को देखकर कभी भी हार मत मानना, कभी भी अपनी आँच को देखकर। सच बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि भाई तुम आगे जाके क्या बनने वाले हो या क्या क्या करने वाले हो, ठीक है ना। तो अपनी हालातों के ऊपर कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे तुम कैसी भी फैमिली से हो, मिडिल क्लास से हो या फिर अच्छी फैमिली से हो। बट मैंने कई बार देखा भाई लोगों को कि भाई इतना मतलब उनका बैकग्राउंड ठीक होता है, बढ़िया होता है बहुत, फिर भी वो लोग मतलब कुछ नहीं कर पाते भाई, क्योंकि उनके अंदर ना एक आग नहीं होती जो मिडिल क्लास बंदे के अंदर आग होती है, ठीक है ना। तो अपने अंदर की ना आग को मत बुझने देना, क्योंकि इसी आग की वजह से बहुत जो मिडिल क्लास वाले बंदे हैं उनको भाई राजा बंदे देखा भाई, बहुत बंदों को। और वो तो आजकल तुम खुद ही देख लो भाई, सोशल मीडिया भाई देख लो भाई, कहाँ से कहाँ उठ रहे हैं बंदे, ठीक है ना। तो कभी भी हार मत मानना, लगे रहो बस। एक बार क्या मैं बस कुत्ता देखो भाई, इनको पता नहीं है कि ये किस सेलिब्रिटी से, किस फ्यूचर सुपरस्टार से ये बात बोल रही है। इनको आगे जाके पछतावा हुआ इस चीज़ का कि इससे नहीं बोलना चाहिए था। समझ रहे हो गाइस, ऐसे बेइज्जती की जाती है घर में मेरी, इसीलिए मैं भाई घर में ज़्यादा रुकता नहीं हूँ। बस सुबह से लेके शाम को रुकता हूँ, और फिर शाम को चले जाता हूँ करीबन 3-4 घंटे के लिए बाहर प्रैक्टिस करने, भाइयों के साथ घूमने। और फिर 3-4 घंटे बाद फिर आ जाता हूँ, तो रात से सुबह तक रहता हूँ। बस थोड़ी बहुत देरी रहता हूँ इस घर पे, क्योंकि भाई मुझसे बेइज्जती सहन नहीं होती। किसी फ्यूचर सुपरस्टार की, तुम लेजेंड की एक ऐसे बेइज्जती करोगे तो भाई ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है ना। को पता नहीं है भाई, ये अभी मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं जानती हैं, इसीलिए इनको अभी बेइज्जती करने में मेरे में मज़ा आता है। बट जैसे ही तुम्हारे भाई के हो जाएंगे 100 के सब्सक्राइबर्स, और भाई जब 100 के सब्सक्राइबर्स, तब बताऊंगा इनको भाई कि एक फ्यूचर सुपरस्टार से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है, ठीक है ना। तो गाइस मैं ये बताने के लिए मैंने व्लॉग ऑन किया था कि भाई आज प्रैक्टिस करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि भाई दी भैया की तबीयत ख़राब हो गई है। क्योंकि ये जो आजकल वायरल बुखार चल रहा है ना भाई, कि एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाता है, फिर एक दिन ठीक हो जाते हैं, फिर आ जाता है, तो ये बड़ा गंदा चल रहा है, ठीक है ना। इससे क्या है, टाइफाइड का ज़्यादा चक्कर पड़ रहा है अब, ठीक है ना। तो आज प्रैक्टिस करने नहीं जा रहा हूँ। FDS को भी अभी कॉल करके मना कर दिया, वरना वो बंदा ऐसा है कि भाई वो दिमाग खाया था मेरा, अगर मैं उसे जल्दी नहीं बताता था, क्योंकि वो घर से निकल चुका था, तो मैंने उसे टाइम पर बता दिया। तो हाय गाइस, स्वागत है आपका अंधेरे में। तो भाई देखो, मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई
कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास करने के लिए, ठीक है ना। मैं इधर आराम से घूम रहा था, ऊपर टहल रहा था भाई, जो कि मैं करता हूँ ज़्यादातर शाम के टाइम, घर पे रहता हूँ तब। तो बहुत देर हो गई थी मुझे घूमते घूमते भाई, फिर याद आया कि भाई अंधेरा हो गया है तो व्लॉग भी बनाना है, तो इसीलिए फ़ोन लेके आया नीचे से फटाफट से। और अचानक ही भाई टहलते टहलते मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि भाई, क्योंकि सुबह मैंने देखी थी अपने स्कूल की वीडियो, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे दो वीडियो है मेरी स्कूल की भाई, मेरी क्लास की। सोचो कितना खुशनसीब हूँ भाई मैं, जो मेरी कम से कम 7-8 साल पुरानी वीडियो है वो, 2 वीडियोज़ हैं। तो उनको देखा आज मैंने सुबह काफ़ी टाइम बाद, तो भाई अलग ही एक मेमोरी हिट होती है स्कूल की। कि भाई स्कूल एक ऐसी जगह है ना, शब्द नहीं बचते जिस जगह के लिए कुछ कहने के लिए, ठीक है। तो पहले मुझे कमेंट में फटाफट से ये बता दो कि भाई स्कूल लाइफ बेस्ट होती है या कॉलेज लाइफ, तुम्हारे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो स्कूल, कॉलेज लाइफ गाइस मुझे करनी नहीं है, वो सब मेरा प्राइवेट होता रहेगा, ठीक है, वैसे मुझे करनी नहीं है। बट स्कूल लाइफ मैंने जितने मज़े हो सकते थे मैंने किए हैं उतने स्कूल लाइफ में। इतनी तो मैं अपने स्कूल की याद नहीं आती जितनी अपने दोस्तों की आती है भाई, भाइयों की, जिनसे रोज़ मिलना होता था, और आज महीनों सालों बीत जाते हैं उनसे मिले हुए, ठीक है ना। तो इस वजह से ज़्यादा बेस्ट रहती है भाई, क्योंकि रोज़ जिनसे मिलते हो तुम, उनसे फिर भाई अचानक से तुम्हारा मिलना हो जाता है बंद, अचानक से बंद हो जाए एकदम मिलना, जिनसे तुम रोज़ मिल रहे हो भाई। बस संडे की छुट्टी हो रही है और कभी वो छुट्टी कर रहा है तो तब नहीं मिल रहे, तुम छुट्टी कर रहे हो तब तुम नहीं मिल रहे। सोचा था कि स्कूल के बाद मज़े होंगे, बट स्कूल के बाद ही असली ज़िंदगी चालू होती है स्कूल के बाद, ये चीज़ याद रखना। तो भाई बस अभी मैं कुछ नहीं बना रहा, इतना ही बता रहा था भाई आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे कुछ बनाता हूँ कि नहीं, वरना इधर ही ब्लॉग का एंड कर दूँगा, ठीक है, वो सब देख लेंगे अभी। बट तब तक तुमको एक लड़ाई दिखाता हूँ, बहुत तगड़ी फाइट चल रही है, तीन जनों में दिखाता हूँ। ये देखो भाई, 1 2 3, इनमें इतनी तगड़ी फाइट चल रही है ना गाइस, क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। वो टीटी की तरह गाइस में तार से मेरे साथ गाइस अभी क्या हुआ कि इन तीनों की लड़ाई चल रही थी। तो भाई मैं पास खड़ा होकर देख रहा था, तो भाई एक छिपकली ने क्या किया, चींटी खाई उसने, लेकिन जो स्पीड से भाई और जो आवाज़ आई ऐसी आई थी, मतलब जैसे ही हथौड़ा मारा हो उसने दीवार में, ऐसी आवाज़ कम से कम 3 बार, ठक 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 3 बार लगा था भाई। मैं हिल गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कि भाई इस छिपकलियों से तो अब वैसे ही मेरी हालत ख़राब रहती है, फटती है छिपकलियों से, अब वैसे ही नहीं जाऊँगा इनके पास भाई, छिपकली दूर रहो। इडली खाओ और ब्लॉग का एंड कर दो, ठीक है, कल मिलते हैं गाइस। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।